वेलकम बैक एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली के 107 फर्जी वकीलों को हटाया है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि क्या होता है कि बिना किसी के सहयोग से या फिर बिना किसी तरीके से गलत तरीके से एनरोलमेंट करा लेते हैं और घूसखोरी करते हैं या फिर वे गलत अवैध संलिप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं पर जो फर्जी वकील होते हैं इन्हीं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है कार्रवाई की है, जिनमें 107 वकील हैं जो कि दिल्ली के सभी वकील थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और इसको ज़रा सा भी स्किप न करिए, पूरा ध्यान से सुनिए समझिए, ताकि आप भी चल के कभी इस चक्कर में न पड़े या फ्रॉडगिरी न करें। अगर कोई फ्रॉडगिरी ऐसा कर रहा है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बीसीआई ने हाल ही में दिल्ली में 107 फर्जी वकीलों को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत हटाने की घोषणा की है। ये कदम विधि व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखने और फर्जी प्रमाण पत्र या गलत बयानों के आधार पर कार्यरत अधिवक्ताओं को बाहर करने के लिए उठाया गया है। जून 2023 में किए गए संशोधन के बाद बीसीआई के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लेस, इसको सीओपी बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आप एआईबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सीओपी लिखा होगा, तो वही है चीज़। प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लेस नियम 2015 के नियम 32 के तहत सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सख्त और प्रभावी बनाया गया है। इस संशोधन प्रक्रिया से बीसीआई को अयोग्य और नकली अधिवक्ताओं की पहचान और हटाने में सहायता मिलती है। 2019 से 2024 के बीच हजारों नकली अधिवक्ताओं को हटाया गया, जिसमें से कई वकील ने सत्यापन में अपनी अयोग्यता के कारण स्वयं ही प्रमाण पत्र सरेंडर कर दिए। बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों से सरेंडर स्वीकार ते समय पूरी जांच और सावधानी बरतने का आग्रह किया है, ताकि गलत तरीके से कार्यरत वकीलों को कानून की प्रैक्टिस से बाहर रखा जा सके। यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि दिल्ली बार काउंसिल के अधीन 107 फर्जी वकीलों को अधिवक्ता अधिनियम 1961 अंतर्गत हटा दिया गया है। यह कार्रवाई फर्जी वकीलों और उन वकीलों को हटाने के उद्देश्य से की जा रही है जो अब कानूनी प्रैक्टिस के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह कार्रवाई बीसीआई प्रमाण पत्र अभ्यास का स्थान सत्यापन नियम 2015 के नियम 32 के तहत की जा रही है। विधि व्यवसाय की अखंडता और व्यवसाय को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2019 से अक्टूबर 2024 के बीच दिल्ली राज्य अधिवक्ताओं की सूची से 107 फर्जी वकीलों को हटा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे वकील हैं जिन्होंने गलत तरीके से अयोग्यता के कारण जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उन्हें गलत तरीके से मनगढ़ंत तरीके से कुछ ऐसी मिलीभगत करके उन्होंने प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, सीओपी प्राप्त कर लिया है और वे अयोग्य हैं, ताकि वो कानून में न रह सके। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी जांच की, इंक्वायरी की और ऐसे दिल्ली के 107 फर्जी वकीलों को पाया जो इसमें संलिप्त थे, जो कि इनको हटाने के लिए प्रभावी तरीके से कार्रवाई की गई और उन्हें जो नकली हैं, जो फर्जी हैं, उन पर कार्रवाई की गई, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लेस सीओपी नियम 2015 के 32 के तहत सत्यापन प्रक्रिया को जो है उन्हें पूरी तरह से जांचा परखा और संशोधन करके जून को अधिसूचित किया गया है, जो कि 23 जून को संशोधित किया गया है। इस संशोधन में सत्यापन ढांचे को मजबूत किया गया है। यह है कि 2019 से 23 जून 2023 के बीच कई हज़ार फर्जी अधिवक्ताओं को उनकी साख और प्रैक्टिस गहन की जांच के बाद हटाया गया है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एक मैटर है जिसमें अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया रीट पिटीशन संख्या 28/2023 और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जाँच की निरंतर की जाँच के माध्यम से की जाती है। जालसाजी से संबंधित कुछ मामले नियम परिवर्तन समीक्षा के अधीन थे, जबकि अन्य संशोधन के बाद संशोधित कर दिए गए थे। यह है कि हटाए गए 107 अधिवक्ताओं की संख्या 23 जून 2023 से पहले हटाए जाने वाले सैकड़ों अधिवक्ताओं को दर्शाती है। संशोधन के बाद 50 अधिवक्ताओं को हटाया गया है। तो ये मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से फर्जी वकील जो है एडवोकेसी में आते हैं, जुडिशरी में आते हैं और अपनी अयोग्यता के कारण स्पष्ट नहीं है, तो उन्हें किसी तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता है, उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, एक एक वकीलों को जांचा परखा जा रहा है। अगर आप गलत तरीके से एनरोलमेंट कराते हैं या फिर इंटरव्यू में फेल होने के बाद भी आप गलत तरीके से सेशन में जाते हैं, प्रैक्टिस में बैठने का प्रयास करते हैं, तो
तत्काल के लिए तो आपको मान लो कि जानकारी नहीं हुई तो आप प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन जब आप कुछ कार्यवाही के बाद अगर पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और आपकी अयोग्यता को या फिर डिग्री को छीना भी जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो पूरे सेशन का क्या सार है, तो सेशन का सार यही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड पहले COP के माध्यम से नकली और फर्जी और गैर प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे विधि व्यवसाय को नुकसान ना हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 107 फर्जी वकीलों को हटाया है, वो हटा के बिल्कुल सही किया है, और गलत तरीके से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक सबक का ये प्रावधान है। तो अगर कोई भी इस तरह का कार्य करता है या संलिप्त होता है गलत तरीके से जुडिशरी सिस्टम में आने का, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि लोगों को जानकारी हो सके कि जो जुडिशरी में जाने का प्रयास कर रहे हैं गलत तरीके से, वो ना करें। अगर वो जुडिशरी में किसी तरह से इंटर कर भी जाते हैं तो उनको अंततः बाहर कर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उन्हें जेल भी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।